प्रिपेयर्डनेस एंड अगेन द इम्पैक्ट, ठीक है, वो पूरी सर्कल बनता है। तो इसमें से ना इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एंड हाउ आई हैव लर्नड इज ऑल दी आर्स एंड देन देर इज़ एम, ठीक है, तो सब कुछ मतलब ऑल द आर एंड देन एम आएगा, तो इसलिए मुझे याद आता है मिटिगेशन लास्ट में आएगा, ठीक है, और एम के बाद पी आता है, तो प्रिपेयर्डनेस भी बाद में आएगा। मिटिगेशन का मतलब क्या है? ट्रेनिंग द आर्मी एंड द बिल्डिंग द डैम्स, ठीक है, चेंजेस ऐसे करो जिससे इमरजेंसी ज़्यादा हो ही ना पाए। फॉर एग्जांपल बढ़िया सा लेते हैं हम, जो अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके अंदर मिटिगेशन हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। मिटिगेशन का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, अपनी एनडीए को इतना प्रिपेयर कर देंगे, एयरफोर्स को इतना प्रिपेयर कर देंगे, चाहे कुछ मर्जी आए, उनको ब्रह्मोस चलाना आता है, उनको S-400 आता है, उनको क्या नहीं आता है। तो तुम कुछ भी सिचुएशन लाओ, कभी इमेजिन किया था ड्रोन्स आएंगे? नहीं ना, लेकिन आए ड्रोन्स, बट इंडिया वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो दैट इज़ व्हाट मिटिगेशन इज़, ठीक है। बिल्डिंग द डैम्स अच्छे से, वो कहते नहीं है कि फ्लाई ओवर कोलैप्स कर गया रेन के अंदर, उसमें मिटिगेशन अच्छे से नहीं की, मिलावट की है, ठीक है, क्योंकि असल में हम ऐसा बिल्ड करते हैं कि वो ऐसे कोलैप्स वोलैप्स नहीं करता, ठीक है। चेंजेस टू लेसन दी इमरजेंसीज हो गया हमारा ये, एंड प्रिपेयर्डनेस आ गया। प्रिपेयर्डनेस में है बाइंग S-400। देखो, मिटिगेशन का मतलब था हम जो अपनी तरफ से क्या तैयारी कर सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है? प्री प्लानिंग, ठीक है, हमारी एनडीए अच्छी है, लेकिन S-400 के बिना हम जीत पाते क्या? नहीं। S-400 का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल रहा है, जो कि किसी ने बहुत पहले सोचा कि हाँ ये अच्छा आगे फ्यूचर में काम आएगा, उनके कारण हम अभी सेफ़ हैं। तो प्रिपेयर्डनेस में बाइंग S-400 हो गया। मॉक ड्रिल का बार बार करना, अपने यहाँ पर तो मॉक ड्रिल का कुछ अलग ही मतलब हो गया था कि लेकिन जैसे बाहर के जगह पर करते हैं मॉक ड्रिल्स बार बार, ताकि लोगों को पता चले कि इमरजेंसी में करना क्या है, एंड ये प्री प्लानिंग का पार्ट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये हमारे नाम होते हैं इससे रिलेटेड। स्पाइक्स मतलब बैड न्यूज़ को क्रैक करने के लिए, कैम मतलब डेलीरियम, ठीक है, एंड एक होता है हमारा आई कैम, वी कैम, वो हम अलग से पढ़ चुके हैं। पर्ल्स में होता है रेपो बिल्ड करने के लिए। देखो, एक हीरे जैसी रेपो होनी चाहिए आपकी समाज में, ऐसे लर्न कर सकते हो। फिर उसके, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है बैड न्यूज़ के लिए क्या है। देखो, एकदम से बैड न्यूज़ आ गई, सडनली स्पाइक। पर्ल्स का मतलब रैपो बिल्ड कर दी। फिर उसके बाद इंस्पायर, तो बच्चों को ही करेंगे। चाइल्ड अब्यूज़, एंड बड़ों को इंस्पायर कर सकते हो, बड़ों को इंस्पायर कर ही नहीं सकता कोई, बहुत मुश्किल से, बहुत ज़िद्दी होते हैं। फिर स्टेप्स के अंदर आएगा हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ के लिए, ठीक है। तो स्पाइक्स, कैम, पर्ल्स, इंस्पायर। उसके बाद आता है हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं। लाइव बर्थ, लाइव बर्थ में हमें अगर बोले तो प्रेगनेंसी बतानी है लाइव बर्थ के थ्रू, तो उसमें क्या करो, प्लस में 10% वेस्टेज कर दो, ठीक है, 10% वेस्टेज ऐड कर दो, कि हो सकता है कि डेथ भी हो गई हो, ऐसे करके, एंड कि मतलब इतनी प्रेग्नेंट थी एंड 10% डेथ मान के हमने ऐड कर दिया। फिर अब हाफ़ रजिस्ट्रेशन होती है हमेशा, क्योंकि एक जुलाई वगैरह में होता है ना ये मिड ईयर में, तो उससे पहले वाले रजिस्टर ही नहीं हुए, तो इसलिए हाफ़ लेकर चलते हैं। BCG एंड MMR का आपको इनटू याद रखना है। अगर आपको BCG वैक्सीन मंगवानी है तो डबल मंगवाओगे, MMR मंगवाने 1.33 मंगवाओगे, बाकी सारी 1.7 होता है, ठीक है। फिर आएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब PM पोषण, मिड डे मील वाला नहीं था वो, PM पोषण। शक्ति निर्माण नहीं, शक्ति निर्माण अलग है, PM पोषण वाला इसके अंदर आएगा। फिर आएगा हमारा, जहाँ पर भी मतलब वुमेन एंड चाइल्ड आ जाए, ICDS, और या फिर कोई और स्कीम हो जिसके अंदर दोनों हो, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड आ जाती है। एंड फिर होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर, तो वो आयुष्मान भारत हो गया, फैमिली से रिलेटेड हो गया ना, होम से रिलेटेड। होम अफेयर्स बोले तो वो समझ आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। पास्चराइजेशन को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? कॉलीफॉर्म मेथड से, स्टैंडर्ड प्लेट से, या फिर फॉस्फेट से भी कर सकते हैं। कॉलीफॉर्म, स्टैंडर्ड प्लेट, आप एक प्लेट पे दूध डाल दिया, फॉस्फेट एंड एक कॉलीफॉर्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक का चार्ट जो होता है ना, उसको समराइज़ किया है, उसको हमें जो जो याद रखना है हाईलाइट किया है, एंड उसको समझते हैं। देखो, उसमें 5 फेजेस होते हैं। 5 फेजेस में हाई स्टेशनरी, सबसे पहले स्टेशनरी होता है। मेरे पास वो ग्राफ नहीं है, बट इसको इमेजिन करोगे तो यू विल लर्न इट बेटर, एंड ग्राफ में से आइडेंटिफाई करने के लोग कभी नहीं बोलने वाले, ठीक है। तो इसी को मान लो, ये है हमारा पूरा ग्राफ,
ठीक है, 2 लाइनें बनी होती हैं ऊपर की तरफ ना, बर्थ रेट एंड डेथ रेट की। तो इन दोनों में क्या होगा, ये हाई होंगे, स्टेशनरी होंगे, ठीक है। उसके बाद बीच में एक्सपेंशन होगा, बाद में फिर से लो स्टेशनरी हो जाते हैं, फिर तो डिक्लाइन कर जाता है, उसको बाद में पढ़ते हैं। तो हाई स्टेशनरी के अंदर बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई है। सेकंड के अंदर है हमारा अर्ली एक्सपेंशन। अर्ली एक्सपेंशन का मतलब क्या, सबसे पहले डेथ रेट गिर जाएगा, ठीक है, डेथ रेट गिर जाएगा एंड बर्थ रेट जो है वो कांस्टेंट चल रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले ही ऊपर थे, तो ये ऊपर वाली लाइन ऐसे ही ऊपर की तरफ ही चल रही है, ठीक है, और नीचे वाली लाइन नीचे आ गई, तो आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो फिर अब डेथ कम हो रही है, बर्थ बहुत सारे हो गए, तो फिर अर्ली एक्सपेंशन हो गया। लेट एक्सपेंशन होता है थर्ड वाला, दोनों ही गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सपेंशन तो हो रही है। तो इंडिया इज़ इन दिस स्टेज। इतना भी अच्छा नहीं होता कि बर्थ भी बढ़ता जाए एंड मतलब बर्थ कांस्टेंट रहे एंड डेथ कम हो जाए, नो, दोनों थोड़े थोड़े गिरे हैं। उसके बाद यूएसए के अंदर क्या है, लो स्टेशनरी, यूएसए स्टेबल है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें लो है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डिक्लाइनिंग में क्या होता है कि बर्थ रेट कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट, तो दैट इज़ तो वेरी फिक्शनल, ऐसा नहीं होता। वैसे कह रहे हैं जापान वगैरह है वो 5th स्टेज में जा सकता है। एनीवेज नेक्स्ट, सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक होता है हमारा 500 गैलन्स का, ठीक है। आइडियल टाइम रिटेंशन होता है उसमें 1 दिन। किसी को सेप्टिक टैंक में फेंक दो, कितने दिन तक ज़िंदा रहेगा, 1 दिन, ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। अब देखो इसमें ना सेप्टिक से लगता है एनारोबिक होगा, नहीं, एनारोबिक अंदर की तरफ होकर फिर बाहर एरोबिक होगा। सबसे पहले एनारोबिक हुआ, सेप्टिक नाम उसका तभी है, बाद में बाहर फेंकेंगे तो एरोबिक भी हो जाएगा। डीस्लजिंग हमें 1 साल में करनी चाहिए और सोप वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डीस्लजिंग करो एटलीस्ट अ ईयर। सेप्टिक टैंक जो है 1 दिन 1 साल में साफ़ करो, 1 दिन के लिए रखो। एनारोबिक एंड एरोबिक दोनों है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट है स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में एक होती है स्मूजूस के लेयर, ठीक है, और बायोलॉजिकल वाइटल लेयर इसी को बोलते हैं। स्लो सैंड फिल्टर वाले को ये होता है टॉप ऑफ द फिल्टर बेड, फिल्टर बेड का टॉप, वो इसका हार्ट होता है बेसिकली। एंड फिजिकल लेयर होती है हमारी सैंड पार्टिकल, वो तो समझ आता है। तो इसमें क्या है, से स्क्रैपिंग कर लो। रैपिड वाले के अंदर तुम स्क्रैपिंग नहीं कर सकते बिकॉज उसमें एलम है, एलम केमिकल है, तो बैक वॉशिंग करना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे एक छलनी होती है ना फिल्टर जिसमें हम चाय छानते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम स्क्रैचिंग नहीं करते, हम बैक वॉशिंग करते हैं उसके अंदर, क्योंकि कुछ फंसा हुआ है, ऐसा इमेजिन कर लो, ठीक है। बट स्लो सैंड फिल्टर के अंदर वो एक फ़िल्टर पेपर है बस, फ़िल्टर पेपर नहीं होते थे हमें, ब्रोड पेपर देते हैं उसमें बायोकेमिस्ट्री में, उसको स्क्रैप करो, साफ़ करो, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो ना पेपर है वो सिंपल, तो पेपर है तो रबड़ से साफ़ करो, स्क्रैपिंग कर रहे हो। फिर आता है हमारा माल्थूजियन मॉडल। हाँ, माल्थूजियन मॉडल इज़ रिलेटेड टू एनुअल ग्रोथ रेट। पता है ये जान के बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे पहले ऑप्शन में दिख जाएगा, बट माल्थूजियन मॉडल एनुअल ग्रोथ रेट से रिलेटेड होता है। एंड 1% पॉपुलेशन जो है 70 ईयर्स में डबल होगी, तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो। माल्थूजियन एशियन की पॉपुलेशन कब तक ज़िंदा रहती है, 70 ईयर्स तक। जापान के तो 80 ईयर्स तक रहती है, हमारी 70 ईयर्स तक रहती है। नंबर 1 पॉपुलेशन है, मतलब नंबर 1 आती है पॉपुलेशन के नाम पे। एशिया है भी तो कितना बड़ा, फिर देखो जियोग्राफिकली, तो वन नंबर पे है, 70 ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं लोग। एंड एनुअल ग्रोथ रेट है, एनुअली हम सेंसस लें तो एशिया से ए भी मान सकते हो, एशियन ए से एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, कुछ भी ऐसे करके लर्न कर सकते हैं हम। अब इतना डिस्कस कर लिया तो याद ही रहेगा। अब आशा के बारे में पढ़ते हैं, सबकी फेवरेट आशा। आशा क्या है, इम्पैक्ट इंडिकेटर है, किस चीज़ का, अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्रीज़ होगा, टीबी लेप्रेसी की डिटेक्शन बढ़ेंगे, एंड रेट ऑफ malnutrition भी ये कम कर सकती है, मतलब ये कमाल कर सकती है, बिकॉज ये उन्हीं की सोसाइटी से होती है, तो लोग ज़्यादा सुनते भी हैं इनकी। एंड 10 पढ़ी होनी चाहिए ये आशा बस, और इसकी 1 महीने की ट्रेनिंग जाती है बस, फिर उसके बाद तो ये वैक्सीन वगैरह नहीं दे सकती ये, लेकिन ड्रग्स का डिपोट रखती है अपने पास। एंड होम डिलीवरी को कैसे लर्न करें, कितनी विजिट, 24/7। इंस्टीट्यूशन का कम कर दो, वेजाइनल डिलीवरी में LSCS में 5 कर दो, क्योंकि 2 दिन तो वहीं पे रहती है। एंड पोस्ट 5 मंथ्स के बाद भी 5 विजिट्स करने हैं, ये हम भूल जाते हैं लर्न करना। ओके, और फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो जनरल फर्टिलिटी रेट होता है हमारा लाइव बर्थ कितना दिया, जनरल बताओ कितने बच्चे दिए, ठीक है।
अब टोटल फर्टिलिटी बताओ, टोटल कितने बालक हैं, ठीक है। अब किसी ने किसी से पूछा जनरल ले कि भाई कितने कितने ज़्यादा तुमने कितने बच्चे पैदा करे, ठीक है, उसने बोला 5, ठीक है। अब हमें चुल मच रही है, जैसे आंटी आपस में बात नहीं करती हैं, तो ये हमारा आंटी है, कम्युनिटी मेडिसिन और कुछ नहीं है। तो ये पूछ रहा है अच्छा बताओ कितने लड़के कितने लड़कियाँ, तो टोटली बताओ कितने, तो उसने बोला 2 लड़के 3 लड़कियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्रोस फर्टिलिटी रेट। ग्रोस फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि कितनी डॉटर, एक ये जो लड़की जो डॉटर हैं वो कितनी हुई हैं, उससे रिलेटेड है। अगर हम अनुमान लगाने लग जाएं कि ये जो डॉटर हुई है वो कितनी डॉटर देंगी, समझ रहे हो, आगे फ्यूचर में, अभी तो बेचारी पैदा हुई है, उसको अभी से फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ योर नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ये तो ऐसे लग रहा है ना गवर्नमेंट बात कर रही है, नेट वर्थ, नेट ये नेट वो, तो ये है हमारी गवर्नमेंट की छोटी बच्ची कितने आगे जाके डॉटर्स देंगी, ठीक है। एंड अगर सिर्फ डॉटर की बात करें तो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट हो गया हमारा, समझे। वापस से एक आंटी पूछ रही है आपस में कि भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं, जनरल में कितनी बार पैदा किया, ठीक है, उसने बोला 5 बार। उसके बाद फिर टोटल कितने बच्चे हैं, अब उसको चुल मच रही है, तो टोटल जब पूछा मतलब कि लड़का लड़की पूछना चाहती है वो, ऐसे तो अगर अब तुम इमेजिन करो जनरल बॉय गर्ल, नहीं ना, टोटल बताओ कितने लड़के कितना लड़कियाँ। फिर उसके बाद है ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट में कि कितनी डॉटर्स हैं, एंड नेट तो भाई गवर्नमेंट टाइप का लग रहा है, तो कितनी ये डॉटर आगे जाके डॉटर देगी। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि पेरीनेटल 28 वीक से ऊपर था, ठीक है, एंड वो डेथ हुआ विद इन द 7 days आफ्टर डिलीवरी। और इसके अंदर हमें डिवाइडेड बाय लाइफ प्लस स्टिल बर्थ करना है, बिकॉज वी आर टेलिंग, पहली बात तो मोर्टालिटी के अंदर भी वी आर कैलकुलेटिंग वायबल फीटस। तो वायबल फीटस के मरने पे अगर नॉन वायबल होता है ना, लेस देन 28 वीक्स होता है, तो उसको तो हम अबॉर्शन बोलते हैं, तो अबॉर्शन को तो हम नहीं कैलकुलेट करते, तो इसलिए हम स्टिल बर्थ वाला करेंगे तो पेरीनेटल बोलेंगे इसको। फिर आएगा मदर, अरे इस पे तो इतना कन्फ्यूजन होता है ना। देखो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट यू विल डू, ठीक है, इसमें क्या है, हम बच्चा अपॉन बच्चा कर रहे हैं रेट के अंदर। आपको ये पता है ना, कोई भी रेट पता है, नियोनेटल मोर्टालिटी, पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट में बच्चा अपॉन बच्चा कर रहे हैं, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट ऑल्सो यू कैन डू, मदर अपॉन रिप्रोडक्टिव वुमेन कर देंगे इंटू 1000, इसको भी इंटू 1000 करते हैं। एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो क्या होगा जो हम यूज़ करते हैं, मैटरनल डेथ अपॉन लाइव बर्थ इंटू 1 लाख, समझे, ठीक है। नहीं समझाया तो एक और बार सुनना, ये बहुत ईजी कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। देखो नॉयर करके ट्रिक होती है, लेकिन नॉयर में भी ना मतलब अच्छी ट्रिक है, आपको याद रह जाएगा इन सीक्वेंस। अब क्वालिटी कौन सा होता है, क्वांटिटी कौन सा होता है, याद रखना है। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल जो होता है ना वो क्वालिटी होता है। नॉमिनल मतलब मेल एंड फीमेल, एंड ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में है बट इट इज़ नॉट अ लाइक पर्टिकुलर ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल ग्रेड्स हो गए, लाइकर्ट स्कोर हो गया। लाइकर्ट स्कोर पता है क्या होता है, 7 तक ग्रेडिंग देते हैं, पहला होता है एग्री और लास्ट होता है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री पहले स्ट्रॉन्गली एग्री फिर डिसएग्री फिर बीच में आके होता है कि न्यूट्रल। ऐसा होता है लाइकर्ट स्कोर कि आपको कितना एग्री करते हो स्टेटमेंट से। फिर उस और ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स तो हमें पता ही है, तो ये क्वालिटी हो गया। क्वांटिटी में आएगा इंटरवल एंड रेशियो। रेशियो की बात अभी हम मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो वगैरह कर ही रहे थे, ठीक है। इंटरवल में हमारे आएंगे एग्जाम्पल में टेम्परेचर हो गया, लेकिन रेशियो का एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जैसे अब हमें कैसे लर्न करना है कि किसका एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, ये देख लो, इसका एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा, सिंपल ना, सिंपल कर दिया इसको। तो फिर आपको सोचना नहीं, अदरवाइज़ भी अगर फंस जाओ तो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो वगैरह की है उसका ज़ीरो होता है ना, सीधी सी बात, ठीक है, आगे से कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वार्टाइल्स की। क्वार्टाइल्स में है 1 to 25, फिर 2 सेकेंड वाला क्वार्टाइल होता है वो 50th एंड 75th, ऐसे हम उसको डिवाइड करते हैं। व्हेन यू विल अप्लाई इट नो, यू विल गेट टू नो कि हम मैं क्या बात कर रही हूँ क्वार्टाइल्स के बारे में भी। फिर आता है हमारे पास स्क्यूड डाटा की। स्क्यूड डाटा के अंदर यू हैव टू यूज़ द मीडियन नॉट द मोड, बिकॉज मोड एंड मीन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होते हैं इसके अंदर, तो इसलिए मीडियन को यूज़ करो। अब फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी द स्टडी इज़ प्रूविंग, हाँ देखो
एक होता है अल्फ़ा एरर, एक होता है बीटा एरर. मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एक वीडियो में. आई विल try to add the link below. And probability the study is proving better known as power. ठीक है, कि ये स्टडी सही है. और पावर को कैलकुलेट करते हैं हम 1 माइनस बीटा से. जेड स्कोर के बारे में बात करते हैं. पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू मीन, एक इंडिविजुअल का जेड स्कोर बताता है. फिर तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन रिग्रेशन. देखो वेरिएशन पढ़ लेते हैं पहले. वेरिएशन के अंदर क्या, कंपेयर द टू वेरिएबल्स इन टू डिफरेंट यूनिट्स एंड चेंज इन द डिपेंडेंट वन विद इन रिस्पेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट वन इज रिग्रेशन. समझे? तो इंडिविजुअल हो गया हमारा जेड, रिग्रेशन हो गया हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वेरिएशन में हो गया दो वेरिएबल इन डिफरेंट यूनिट्स. वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट. एंड कापा एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो फिर हमें इजी है लर्न करने में, कुछ ऐसा नहीं है. देखो 0.2 को प्लस करते जाना है तो 5 बन जाएगा. हमें याद रखना है स्टार्टिंग वाला कि स्लाइड है, फिर परफेक्ट है, बीच वाला मॉडरेट हो जाएगा. तो उसी हिसाब से यू कैन अरेंज एवरीथिंग. स्टार्टिंग वाला स्लाइड हो गया, 1 वाला तो एकदम परफेक्ट हो गया, एंड मॉडरेट वाला बीच वाला हो जाएगा. ठीक है, एंड बीच में यू कैन अरेंज द दोस. एंड ऑल्सो ऐसा सेम हमने परफेक्ट वाला क्वाली में यूज़ करा था वर्ड. क्वाली जो होता है ना, मतलब एक सारा परफेक्ट रह लिए लाइफ में, दैट इज़ इक्वल टू क्वाली. क्वाली इज़ नॉट ओनली क्वालिटी, इट इज़ फॉर द क्वांटिटी एज वेल. ये याद रखना. ठीक है, ओके, दैट इज़ ऑल. You can see the PDF on this Telegram channel, and this is like a study